हेलो गाइस, हम इस लेक्चर सीरीज़ में तीन चीज़ों पे बात करेंगे जो पहले कर चुके हैं अपन लेक्चर 2 में। पर ये लेक्चर रहेगा क्योंकि पहले वाले वीडियो में वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं आ पाई थी, तो इसलिए ये वीडियो बनाया है। तो आज क्या देखने वाले हैं हम इस वीडियो में? देखो, सबसे पहले तो फाउंडेशन में टोटल एक्सकेवेशन कितनी खुदाई करने की ज़रूरत है अपन को, कितने क्यूबिक मीटर, ये क्वान्टिटी अपन फाइंड करेंगे। ऐसे ही सैंड फिलिंग, कितने क्यूबिक मीटर सैंड फिलिंग अपन को करनी है। उसमें ऑर्डर देते वक्त तो पता होना चाहिए ना कि कितनी सीमेंट लगेगी, इसमें सैंड लगेगी जो भी, और पीसीसी के लिए कितनी कंक्रीट लगेगी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट कितनी लगेगी, उसकी क्वांटिटी भी आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। चलो, तो होता क्या है, पहले कंपोनेंट क्या क्या होते हैं ये देख लो आप। सबसे पहले ये प्लिंथ होती है, फिर यहाँ से ग्राउंड लेवल चालू होता है, ग्राउंड लेवल के ऊपर प्लिंथ गई अपनी। फिर ये आता है नेक कॉलम, जो ब्लू दिख रहा है आपको, ये नेक कॉलम है। उसके नीचे आती है एक छोटे से एरिया को फुटिंग बोलते हैं अपन। ड्राइंग में जो मेंशन रहता है ना कि मतलब 1.7 मीटर बाय 1.5 मीटर की अपनी फुटिंग है, तो वो ये एरिया दिया रहता है जो अभी हाईलाइटेड है, वो एरिया दिया रहता है। ठीक है, तो ये करते हैं अपन। पीसीसी है जो कंक्रीट जैसे कलर में है, ये पीसीसी है। उसके नीचे ये येलो कलर है, लाइट येलो, ये अपनी सैंड फिलिंग है। सैंड फिलिंग क्यों करते हैं? क्योंकि कभी कभी क्या है, सॉइल जो है स्लशी होती है, तो बियरिंग कैपेसिटी लो होती है उसकी सॉइल की, तो अपन ये सैंड फिलिंग करना ज़रूरी होता है उसके लिए। और उसके ऊपर अपना ये पीसीसी करते हैं। पीसीसी तो ज़रूरी है ही, चाहे स्लशी सॉइल है चाहे हार्ड है, पर पीसीसी करना नेसेसरी है। और ये टॉप से देखते हैं तो अपन को फाउंडेशन ऐसी कुछ नज़र आती है। एस्केवेशन एरिया है, ये एस्केवेट किया अपन ने इतना। ठीक है, तो ये एरिया फुटिंग्स के साइज से तो ज़्यादा दिख ही रहा है आपको। क्यों होता है? क्योंकि पीसीसी जो होती है वो फुटिंग एरिया से 100 mm ज़्यादा ही करते हैं अपन, दोनों साइड, इस साइड और इस साइड, मतलब चारों साइड। ये ऊपर से देखोगे आप तो पीसीसी आपको अलग दिखेगी, चारों साइड ज़्यादा होती है। और जितनी पीसीसी की लेंथ और विड्थ होती है उतनी सैंड फिलिंग की होती है। अब बाकी एक्सकेवेशन एरिया कितना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो मैं बताता हूँ आपको मार्क करके, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक्सकेवेशन एरिया है पूरा 2.5। तो ये कैसे कैलकुलेट करना है एक्सेल में बताऊँगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना यार। देखो, ड्राइंग जो दी रहती है अपन को, जो ड्राइंग जो अपनी स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनाता है अपनी ड्राइंग्स, तो वो ऐसे कुछ करके देता है। देखो मैं जूम कर रखा है इसको, काफ़ी बड़ी ड्राइंग है, काफ़ी बड़ी साइड की है। तो और ये फुटिंग का साइज़ दे रखा है जैसे 2800 mm बाय 2450 mm। तो इसको मीटर में, सारी क्वांटिटी हमको मीटर में चाहिए रहती है, क्योंकि जब हम लोग ऑर्डर करते हैं तो पीसीसी क्यूबिक मीटर में अपन को निकालना रहता है। सब कुछ क्वांटिटी CUM में आएगी, क्यूबिक मीटर में आएगी। ठीक है, तो ये ड्राइंग दी है, ये फुटिंग साइजेस दिए हैं इसके, डिटेल्स ऑफ कंबाइंड फुटिंग। और ये है नीचे डिटेल्स ऑफ फ्लैट फुटिंग, आइसोलेटेड जिसको बोलते हैं। तो इसकी लेंथ दी है देखो 1700 mm, 150 mm इसकी विड्थ दी है, और डेप्थ जो यहाँ पे दी है 375, यहाँ पे अपन ने 500 लिया है इस जगह पे। ये वाली डेप्थ की बात कर रहा हूँ मैं। ये बस फुटिंग, बस इसको बोलते हैं। ये नेक कॉलम चालू हो जाता है ऊपर से, तो ये फुटिंग की डेप्थ होती है। तो करना क्या रहता है, ये ड्राइंग में मेंशन रहेगा अपन को इन तीनों चीज़ों से मतलब रहता है, आगे की चीज़ से अभी मतलब नहीं है अपना, क्योंकि अपन अब एक्सकेवेशन क्वांटिटी निकाल रहे हैं और सैंड फिलिंग और पीसीसी की क्वांटिटी निकाल रहे हैं। सबसे पहले डेप्थ ऑफ फाउंडेशन अपन को लेना है, प्लिंथ के बॉटम से पूरा ग्राउंड तक, जहाँ तक अपना सैंड फिलिंग होगी वहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये पूरी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन होती है, एक्सकेवेशन होती है। ठीक है, ये पूरी डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन होती है। ओके, और ये डेप्थ ऑफ फाउंडेशन बस वाला पार्ट है, एक्सकेवेशन का पार्ट पूरा होता है, फाउंडेशन बस ये जो दिया है आपको कंक्रीट का ब्लॉक जिस पर मैंने क्लिक किया अभी, ये होता है। सबसे पहले एक्सकेवेशन निकालते हैं कि एक्सकेवेशन अपन को कितना कर रहा है। तो एक्सकेवेशन के लिए देखो, लेंथ होती है तो ये लेंथ हो गई, और ये विड्थ होती है तो ये विड्थ हो गई। जो ऊपर से देखेंगे ये विड्थ है, छोटी वाली डायमेंशन हमेशा विड्थ होती है। और डेप्थ होगी तो ये पूरी प्लिंथ के बॉटम से पूरी नीचे तक आएगी, ग्राउंड तक, वो डेप्थ होती है अपनी। ठीक है, इस साइड में लिखा भी हुआ है अपन ने कैसे कैसे किया। 3 क्वांटिटी अपन को फाइंड करनी है आज, एक्सेल में बताऊँगा मैं आपको। पहले मैं बता देता हूँ कि होता क्या है जनरली। जैसे फुटिंग का साइज़ दे रखा है अपन ने यहाँ पे एग्जांपल के लिए 1700 mm बाय 1500 mm बाय 500 mm। तो ये सीक्वेंस में चलता है। लेंथ होती है आगे वाली, ये विड्थ होती है, और ये डेप्थ होती है फाउंडेशन की। मैं एक्सकेवेशन की बात नहीं कर रहा, ये फाउंडेशन का दे रखा है। हम एरिया देखेंगे, डेप्थ दे रखी रहती है अपन को, ड्राइंग में मेंशन रहता है कि प्लिंथ का टॉप लेवल कितने ऊपर है। तो अपन ने देखा यहाँ पे ये साइड में 2.120 mm, तो अपन ने मीटर में कन्वर्ट कर लिया इसको, तो कितना आ गया 2.12 मीटर। ठीक है, ये उसकी डेप्थ हो गई, पूरी डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन। अब इसकी लेंथ और विड्थ कैसे निकालना है, तो सबसे पहले देखेंगे अपन लेंथ। तो ये है लेंथ ऑफ फाउंडेशन की। फाउंडेशन की लेंथ में दोनों साइड 100 ऐड करेंगे अपन, इस साइड और इस साइड, तो अपनी क्या आ गई, ये वाली इतनी लेंथ आ गई। और फिर ये जो खाली स्पेस दिख रहा है आपको, ये वर्किंग एरिया होता है लेबर के लिए। जैसे कि मान लो पीसीसी इंस्टॉल करनी है अपन को, गड्ढे में उतर के स्पेस छोड़ते हैं। ये स्पेस कितना होता है जनरली,
ये स्पेस होता है 300 से 450 mm तक का स्पेस होता है, ये आपको दिया रखा है। देखो लेबर वर्किंग एरिया होता है, जो खाली एरिया पड़ा था वो लेबर वर्किंग एरिया था, वो 300 से 450 mm होता है। और फॉर पीसीसी का होता है 700 से वो 750 mm से लेके 100 mm तक, मतलब 4 इंच तक, 3 इंच से 4 इंच तक लेते हैं अपन पीसीसी आगे, ठीक है। और थिकनेस भी इसकी इतनी रहती है, 3 इंच या 4 इंच ले लो, जनरली 4 इंच लेते हैं अपन। तो देखो करना क्या है, डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन अपन को पता है, डायरेक्ट मिल जाती है। लेंथ और विड्थ फाइंड करनी पड़ती है, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है, 1.7 मीटर दिया है, बोथ साइड 100 ऐड किया, 1.7 प्लस 0.1 प्लस 0.1 मीटर में चेंज करेंगे 100 mm को, तो 0.1 मीटर होता है। और ये 300 mm दोनों साइड से ऐड करना है, 300 300 चारों साइड से ऐड करना है, मतलब लेंथ में भी 300 300 300 इस साइड से ऐड होगा, 300 इस साइड से ऐड होगा, कर्सर देखना आप। और विड्थ में 300 यहाँ से ऐड होगा, 300 इस साइड से ऐड होगा, ठीक। अब अपन एक्सेल शीट पे मूव कर रहे हैं कि कैसे कैलकुलेट करना है, क्या करना है। एक्सेल में देखो सबसे पहले तो एक लिखने का वे होता है, सबसे पहले आ जाता है वर्क जो भी अपन करने वाले हैं वो, फिर आती है यूनिट क्यूबिक मीटर या क्यूबिक फीट या स्क्वायर फीट जो भी है, फिर आती है लेंथ पर जो आइटम है अपना उसकी लेंथ, विड्थ और डेप्थ, फिर क्वांटिटी पर नंबर, मतलब कितने पर नंबर की क्वांटिटी आ जाएगी, फिर टोटल नंबर कितने हैं, जैसे फुटिंग है सेम 5 फुटिंग है तो, और टोटल क्वांटिटी आती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये मैं एक का बताऊंगा आपको, जो बैकग्राउंड ऑरेंज है जिसका, उसका बताऊंगा, बाकी आपको खुद कर ड्राइंग देख के सीधा आप कर लेंगे। तो ये अपन को फुटिंग का साइज अपन ने सीधे ड्राइंग से देखा और ये लिख लिया। अब करना क्या है, ये क्यूबिक मीटर में यूनिट लिख दी। यहाँ पे क्या करना रहता है, देखो मैं बैक कर देता हूँ पूरा, इक्वल टू लगाएंगे, ऊपर कर्सर देखना, कर्सर के पास, ठीक है, कर्सर के पास अपन देख रहे हैं, ये 1.7 मीटर ये उसकी लेंथ हो गई, प्लस 100 mm को अपन मीटर में चेंज करेंगे तो 0.1 आ जाएगा, तो 0.1 मीटर लेफ्ट साइड जोड़ा, प्लस 0.1 मीटर राइट साइड जोड़ा अपन ने, ठीक है। ये हो गया पीसीसी, और या फिर जो भी सैंड फिलिंग करेंगे अपन वो, उसकी लेंथ हो गई। प्लस अपन को क्या करना है, तो लेबर स्पेस, जो लेबर वर्किंग एरिया होता है वो ऐड करना रहता है। तो लेबर वर्किंग एरिया अपन कैसे ऐड करेंगे, 300 mm, 300 से 450 तक लेते हैं अपन, तो अपन इधर एग्जाम के लिए 300 ले रहे हैं, ठीक है। तो 300 को मीटर में चेंज करेंगे तो 0.3 मीटर आ गया, प्लस 0.3 बोथ साइड होगा, एक साइड तो होता नहीं है ऐसे, बोथ साइड होगा, इसको कर देंगे अपन एंटर, तो ये आ गया अपना 2.5, ठीक है। इसके बगल वाले सेल पे मूव किया अपन ने, विड्थ कितनी होगी, विड्थ में भी सेम, जो इसकी विड्थ दे रखी है 1.5 मीटर वो ले लिया अपन ने यहाँ पे, प्लस में अपन ने ऐड कर दिया 0.1 बोथ साइड पीसीसी, और प्लस 0.3 बोथ साइड लेबर वर्किंग एरिया, इसको एंटर करा अपन ने, आ गया 2.3। अब डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन पे आ जाते हैं। डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन कितनी होगी अपनी, ये अपने ड्राइंग में मेंशन रहती है, तो अपन ने देखा यहाँ पे ये है 2.12 मीटर, ये अपनी डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन हो गई। एक्सेल खोलेंगे, ये सीधा लिखेंगे अपन 2.12 मीटर, ये मीटर में दिए डायरेक्ट, एंटर कर दिया। अब क्या करना रहता है, लेंथ, विड्थ और डेप्थ वॉल्यूम निकालते हैं, मीटर क्यूब में वॉल्यूम ही निकलता है। तो मीटर क्यूब में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, इसका इक्वल टू लगाया, हमेशा फॉर्मूला लगाने से पहले इक्वल टू लगाना है एक्सेल में। ये सेल किया, मल्टीप्लाई विथ दिस सेल एंड मल्टीप्लाई विथ दिस सेल, एंटर करेंगे, 12.19 आ गया अपना। ये क्यूबिक मीटर में एक फुटिंग का एक्सकेवेशन कितना करना है, एक फुटिंग के नीचे एक्सकेवेशन अपन को इतना करना है एक। अब ऐसी टोटल कितनी फुटिंग है, मान लो अपन यहाँ पे ले रहे हैं 10 फुटिंग है, वो ड्राइंग में अपन को चेक कर लेंगे कितनी क्या फुटिंग है। 10 फुटिंग का कितना आ गया, ये 121 क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो एक्सकेवेशन अपन को इतना करना है इस फुटिंग के लिए, मतलब सोचो अपने पास 10 ही फुटिंग है, तो एक्सकेवेशन कितना हो गया 121.9 मीटर क्यूब। और रेट भी इसी हिसाब से होती है, पर क्यूबिक मीटर की हमें CPWD फाइल में या SOR में दी रहती है, तो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपल। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं, जैसे कि 121.9 ये दे और 10 रुपये लग रहे हैं मान लो पर क्यूबिक मीटर के, एंटर किया 1200 रुपये में हो जाएगी पूरी, पर इतना कम होता नहीं है जनरली, ठीक है। ये हो गया अपना अर्थवर्क एक्सकेवेशन, मतलब एक्सकेवेट कितना करना है, खुदाई JCB बुलाना है या फिर वर्कर्स के हाथों करवाना है, जो भी अपन देख लेंगे। अब हम देखने वाले हैं सैंड फिलिंग, सैंड फिलिंग की क्वांटिटी कैसे निकालना है, ठीक है। तो सैंड फिलिंग की क्वांटिटी के लिए अपन को क्या करना है, सिंपली फुटिंग के नीचे ही होगी सैंड फिलिंग। फुटिंग का जो लेंथ, विड्थ और हाइट दे रखी है, डेप्थ दे रखी है फुटिंग की, यहाँ फाउंडेशन की बात चल रही है, एक्सकेवेशन की नहीं, तो डेप्थ का काय की लेंगे अपन, एक्सकेवेशन की। सिंपली 1.7 लिया, इक्वल टू का साइन लगाना है, 1.7 प्लस 0.1 प्लस 0.1 बोथ साइड। इसमें 0.3 ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें लेबर वर्किंग एरिया नहीं देख रहे हैं अपन। देखो अपन बस ये लेंथ ले रहे हैं यहाँ से, ये रेड वाला जो आपको दिख रहा है 1.9 मीटर, ये वाली लेंथ ले रहे हैं, पीसीसी बस इतनी लेंथ में होगी, और विड्थ भी इसकी
ये है 1700 mm दे रखी है, ठीक है। तो बोथ अब ये 300 वाला एरिया अपन को ऐड नहीं करना है इसमें, बस वो एस्केवेशन के लिए ऐड करते हैं, समझ ही गए होंगे आप लोग यार। तो ये 1.9 आ गया। ऐसे ही विड्थ के लिए ये लेंथ ले ली थी अपन ने, अब विड्थ लेंगे तो 1.5 इसकी विड्थ इक्वल टू का साइन लगाना जरूरी है। 1.5 प्लस 0.1 प्लस 0.1 एंटर कर दिया, 1.7 आ गई, इसकी विड्थ आ गई। और डेप्थ जो है, तो डेप्थ में अपन को क्या करना है, 0.1 लेंगे, मतलब 100 mm लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि ड्राइंग में दिया रहता है और जनरली 3 इंच से 4 इंच तक अपन लेते हैं। देखो पीसीसी भी 3 से 4 इंच लिए, 100 mm लिए, इधर अपन ने सैंड फिलिंग भी 100 mm लिए, ठीक है। तो 100 mm लेते हैं, मल्टीप्लाई किया 0.323 आ गया। और ऐसी मान लो 10 फुटिंग ऊपर ली थी, 10 फुटिंग लिया अपन ने, ये आ गया 3.23 क्यूबिक मीटर अपन को सैंड फिलिंग करानी है, ठीक है, 10 फुटिंग के लिए 1500 बाय 1700 के लिए। हाँ, तो ये 3.23 क्या है क्यूबिक मीटर में, पर जनरली अपन जब सैंड सप्लायर से अपन कांटेक्ट करते हैं तो उसको अपन क्यूबिक फीट में बताते हैं, सीएफटी में आती है ट्रॉली जो भी आती है। तो क्यूबिक फीट के लिए अपन को क्या करना है, एक क्यूबिक मीटर में 35.31 क्यूबिक फीट होते हैं। तो क्या करेंगे अपन, सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एंटर कर देंगे, तो ये आ गया 114.066 क्यूबिक फीट। तो जनरली हम लोग सैंड सप्लायर को बोलते हैं तो हम क्यूबिक फीट में ही ऑर्डर करते हैं, क्योंकि जो ट्रॉली आती है वो क्यूबिक फीट में आती है। तो इसमें हम बोलेंगे उसको जनरली राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो 115 CFT क्यूबिक फीट उसको बोल देंगे कि सैंड की ज़रूरत हमें है। नाउ अपन आगे बढ़ते हैं, PCC की क्वांटिटी, कितना PCC हमें लगेगा, सैंड एग्रीगेट सैंड और सीमेंट कितना लगेगा ये बात की बात है, पहले स्टार्टिंग में अपन देख लेते हैं। नाउ हम PCC को देखेंगे, ठीक है। PCC क्या है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ये भी हम फाउंडेशन के नीचे प्रोवाइड करते हैं। देखो आ गया अपना PCC की, काम कौन सा कर रहे हैं PCC, ये भी क्यूबिक मीटर में आता है। सिंपली फाउंडेशन की लेंथ, विड्थ और डेप्थ लिख लिया, सेम ही होती है। PCC जितनी करेंगे, जितनी सैंड फिलिंग करिए उतनी ही PCC करेंगे, क्योंकि बोथ साइड 0.1 प्लस 0.1 कर दिया, डेप्थ में भी विड्थ में भी 0.1 कर दिया, और डेप्थ जनरली 100 mm लेते हैं अपन, ठीक है। 3 इंच से 4 इंच लेते हैं, 100 भी ले सकते हैं, 75 भी mm ले सकते हैं, पर यहाँ पे अपन ने 100 mm लिया। और 100 mm को अपन मीटर में चेंज करेंगे तो 0.1 मीटर होता है। इधर आएंगे अपन, तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया जैसे पहले किया था। ये टोटल नंबर है अपना 10, हमने 10 लिया है। ये क्यूबिक मीटर में आती है, सैंड तो हम क्यूबिक फीट में ऑर्डर करते हैं, पर ये क्यूबिक मीटर में होता है। तो ये लेक्चर बस इतना ही था, बेसिक बताना था आपको। क्या है उसमें ऑडियो सही से आ नहीं पाया था, तो हाँ, सैंड फिलिंग इज द क्वांटिटी ऑफ सैंड वी विल फिल इन द बेड ऑफ फाउंडेशन, वाई वी यूज़ दैट इन सम एरियाज सॉइल इज स्लशी। मैंने पहले ही बताया था आपको कि सॉइल स्लशी होती है, जैसे कि चिकनी मिट्टी हो गई या ब्लैक सॉइल हो गई, तो वो उसकी बीयरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, इसलिए हम सैंड फिलिंग का यूज़ करते हैं ज़्यादातर। रबर सोलिंग भी आती है, कि रबर सोलिंग का भी यूज़ हम वहीं पे करते हैं जहाँ पे स्लशी सॉइल होती है, ठीक है। ओके, थैंक यू। हेलो गाइस, तो ये वीडियो यहीं तक था, आगे हम देखेंगे BOQ और रेट एनालिसिस। ये मतलब लास्ट का ही है पार्ट, तो स्टार्टिंग में हम क्वांटिटी देखेंगे, उसके बाद क्वांटिटी जब पूरा हो जाएगा पार्ट क्वांटिटी का, कॉलम, बीम, स्लैब, सेंटरिंग, शटरिंग, फॉर्म वर्क वगैरह ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, इनकी रेट के बारे में। क्वांटिटी से रेट निकलती है, रेट से BOQ बनेगा, रेट एनालिसिस होगा, जो भी आपको आगे पता चल जाएगा। उसके बाद हम लोग लेक्चर सीरीज लेके आएंगे ETABS की, स्टैट-प्रो की, जो स्ट्रक्चर के सॉफ्टवेयर होते हैं जितने भी एनालिसिस करते हैं हम। क्योंकि आजकल मैंने वीडियोस देखे हैं, कुछ भी डालता है कोई कि इतना स्पान होना चाहिए, मिनिमम इतना होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, कोई मिनिमम मैक्सिमम नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। आजकल बहुत वाइड है ये स्ट्रक्चरल फील्ड, बहुत वाइड है, कुछ भी कर सकते हैं हम। तो चैनल को सब्सक्राइब और कर लेना यार।